Hi, I'm Rahul. हेलो सर। Hello, hi. So today we are going to start a new software that is called Unreal. And as today's, what you can say, today's industry, सब अनरियल पे स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं। अनरियल एरा बन चुका है ये पूरा। एक कह सकते हैं हमारी इंडस्ट्री एक अनरियल एरा बनने जा रही है। क्यों बनने जा रही है उसका रीजन भी है। ड्यू टू इट्स डाइवर्सिटी। आप अब अनरियल को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक ये गेम इंजन क्रिएट करता है, या ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ गेम बनाता है, ये मोबाइल का गेम बनाता है, ये आपका PS5 का गेम बनाता है, PS4 का गेम बनाता है, एक्सबॉक्स का एंड मैनी मोर अदर कंसोल्स का पीसी गेम बनाता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वीएफएक्स के अंदर भी काफी प्रोग्रेस कर रही है। तो वीएफएक्स इज इन, आई एज यू नो, इट्स आल्सो इन द गेम एंड इन फिल्म्स। तो ये सिर्फ एक जगह नहीं टिक रहा, ये हर जगह यूजफुल हो रहा है। आपका एआर में यूजफुल हो रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी आप सबको पता होगा। अम, एक वीआर है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी पे असर कर रहा है, वीएफएक्स में एंटर कर रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि कीपिंग इन माइंड ऑफ फ्यूचर, अनरियल, द एपिक गेम who develop this Unreal Engine are modifying it for the future purposes। ये बहुत जल्दी और बहुत तेजी से अपडेट होता है। आज आपको कोई और वर्जन मिल रहा होगा, 2 महीने बाद कोई और वर्जन आ जाएगा, 3 महीने बाद कोई और वर्जन आएगा। There's lots of updating going on. So as of today we will use the updated version। एक वर्जन Unreal 5 आ रहा है जो अगले साल रिलीज होगा, बट अगले साल रिलीज होगा। दैट इज टॉपिक। सो उससे पहले जो हमें वर्जन मिला है वो मिला है 4.26। ठीक है, इसका एक नया वर्जन आने वाला है जिसका नाम है, ओके, जिसका नाम है 4.27, बट नॉट येट रिलीज्ड। क्या पता हमारे कोर्स खत्म होते हुए ये वर्जन आ जाए, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट Unreal Engine। Before starting Unreal Engine, we have to go to in their website to download it. And yes, it is free software, so you can download it from Epic Games। And let me go through the Epic Game library। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। Not showing my screen, okay, wait, it's a अच्छा zoom सर, effect। मेरा एक क्वेश्चन है। Yeah। जैसे मैं माया स्टडी कर चुका हूँ, माया पे मैंने वर्क करा है। बट अनरियल और माया के बीच में डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस है मतलब दोनों में? क्योंकि हम लोग इतने लंबे समय से माया में काम करते हुए आ रहे हैं और इंडस्ट्री में माया काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन अनरियल फिर कैसे, आप जैसे आप बोल रहे हो कि फ्यूचर में हो जाएगा, तो कैसे मतलब किस तरीके से ये ऐसा असर करेगा? माया 3D माया से बेटर कैसे तरीके से है, या डिफरेंस अगर मैं I बोलूँ didn't कैसे? I didn't say कि माया और ये दोनों सेम है। मैंने ये भी नहीं कहा कि माया को ये ओवरकम कर लेगा या मैक्स को ये ओवरकम कर लेगा। अनरियल इंजन एक्चुअली इट्स अ रियल टाइम इंजन। इट डज नॉट डू मॉडलिंग। ओके, मॉडलिंग होती भी है तो बहुत लो की होती है। लेकिन आपका जो मेन प्रोसेस है वो इन्हीं के थ्रू आता है, 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू। वी मेक थिंग्स इन 3D सॉफ्टवेयर, we texture it in Photoshop or Substance Painter, and we tried it in Marmoset Toolbag, and then we take it from the 3D software, the object from the 3D software, and put it in the Unreal Engine. So to see how it works in game in real time views, and light it and texture it. Sorry, place texture, not texture it, because we have to texture it in Substance Painter or any other software which is in the industry right now. So Maya is no. Unreal is not replacing Maya. Maya has its own standards, but there are some values that you have to gain. You have to make a game. You can't make a game in Maya. Okay, you can't be interactive in Maya. That's what Unreal is providing. So it is in the pipeline. Maya, then Substance, then again Maya, then goes to Unreal Engine. So there's a pipeline according to it. There is no like Maya khatam ho jayega yaar,
अनरियल आ गया तो माया, माया कैसे खत्म हो सकता है? माया कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि माया में आप एनिमेशन करेंगे, माया में आप मॉडलिंग करेंगे, माया में आप टेक्सचरिंग करेंगे, सबस्टेंस पेंटर में टेक्सचरिंग करेंगे, एंड फोटोशॉप में आप टेक्सचर करेंगे, आप पासेस निकालेंगे, पीबीआर मटेरियल्स, एवरीथिंग you can everything develop in substance painter and maya. It's just to lit up and see what your model will look like in real world and unreal engines, uh, game engines, I must say game engine. So that is only a game engine we are talking about, which is used to game engine as well, gaming as well, the AR augmented reality as well, and VR and VFX also. So it's not that Maya will be replaced or Max will be replaced by this. No, they have their own place, and Unreal has its own place. Okay, sir. Okay, so let's start with one thing, that is called how to install it. So let me give you an example, not example, I'll just do it because I already installed it. So I'll just take you there to see how it's done. So we are going to Epic Games. आप सीधा Epic Games पे भी जा सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे Unreal लिखेंगे तो भी आपको सीधा पहुंचेगा, but I'll take you to the Epic Game also. Epic Game. So there is Epic Game Store. Let's go. Epic Game Store gives you many things, even games. There are free games, there are paid games, and they will provide you by downloading it. If you want to pay in e-pay service, आप उसे download कर सकते हो, download करके देख सकते हो, like this. There is a mega game, free game and all. But for us, we have to concentrate on the learning part. So let's go and see what Unreal Engine is like. So this is a Unreal Engine website. You can see that. So Okay. it shows you many things like this. It shows you where you can use it in architecture, in automotive presentation, in broadcast, in simulation, film and TV, also in games. As I am saying before, as I was saying before, sorry, I was I as I was saying before, that it has multiple uses, and it's not just you are seeing a future. That's why I called it Unreal Era, where you can see, where you can visualize things, where if you take Maya, it'll take a lots of time to render a simple scene, but here the lighting and everything you can place very easily. Like this, you can see the architecture walkthroughs, you can see the automotives and transportations. You can easily set these things. But yes, Unreal is not that easy to use, yet it's very informative, and but it's not that hard. Okay, sometimes you look, okay, these are so nodes, there are blueprints, there are many things. But if you understand the Unreal, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप काम कर रहे हो, आप बोलो यार मैं तो गेम खेल रहा हूँ। इवन मैं जब काम करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे बच्चे कहते हैं देखो पापा गेम खेल रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज सो हाईली इंटरेक्टिव, एंड सो लाइक यू कैन सी दिस, let's get serious and see how landscapes are made, and that is very easy stuff that they are showing. But okay, so as you can say, we are in Unreal Engine. Okay, we are in Unreal Engine website, and the right hand corner side, the upper right hand corner side, you can see the download. So you can download from here, but first you have to sign in. So let's sign in, or you can download it. It will automatically say sign in. So there are many ways to sign in, okay, in Unreal. So sign in is like, yeah, okay. So you can opt any one of these. I have many IDs. So 3D faculty already have a account of 3D faculty. You can make one. And if you are making new sign, you have to choose the name. I have chosen the name also, and other things. But okay, now you can download it. See, I have a name, and now you can download it. Okay, there are two licenses, and they both are free. Okay, publish license and creator license.
Published license is one thing, that if you make a game and game got popular, you just have to give 5% royalty when your product is succeeds. Okay, so 5% रॉयल्टी देनी पड़ेगी अगर आपने कोई गेम बनाया और वो सक्सीड कर गया। बाकी इसके अंदर क्रिएटर लाइसेंस आपके पूरा फ्री है, तो हम ये वाला यूज करते हैं। डाउनलोड करो। जैसे आप इसे डाउनलोड करोगे, आपके पास एक एपिक गेम इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक एपिक गेम का लिंक आ जाएगा, मतलब एपिक गेम का आपका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बन जाएगा, या फिर आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं विंडोज पे। It will take time, yes, and here it is. So this is our epic game launcher. Okay, this is a game launcher. आप देख सकते हो यहाँ पे, it's not a game launcher actually, but यहाँ पे आपके पास अनरियल इंजन का है। इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे होता है हाइड गेम लाइब्रेरी, आप इसे ऑन कर दोगे और फिर आप वापस जाओगे तो आपको बहुत सारा स्टोर मिलेगा, होम मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, एक तरह से पूरा वेबसाइट ही खुल जाएगी पूरी दोबारा। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, तो हम सेटिंग्स ऑफ कर देते हैं। यस, ओके, वापिस यहाँ आ गए। अब यहाँ पर आपके दिख रहा होगा ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं, UE4, लर्न, मार्केट प्लेस, लाइब्रेरी, ट्विन मोशन, UE5। UE5 इज फॉर जस्ट टू एडवांस, आप इसे चाहते हैं दे लेना, ले सकते हैं, बट ऑफिशियली ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। और यहाँ पर लॉन्च लिखा है अनरियल इंजन 4.6.2, तो आप यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और इसको लॉन्च कर सकते हैं। बट क्योंकि मेरे पास ये है इसीलिए यहाँ आ रहा है, वरना यहाँ पे आता आपका डाउनलोड। तो आप चलेंगे वापस लाइब्रेरी के अंदर। हम बाकी टॉपिक और अभी कन्वर्ट करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे, बट यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास एक इंजन वर्जन ऑलरेडी है जिसका है 4.2 6.2 लॉन्च। ठीक है, उसके नीचे मेरे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं, और इसके नीचे वॉल्ट्स, ये मैंने मार्केट प्लेस से डाउनलोड किए हैं। व्हाट इज मार्केट प्लेस, विल जस्ट डिस्कस इट in short period of time, but this is what I have downloaded, not downloaded, just marked। एक्चुअली मार्क कर रखे हैं कि मुझे ये अच्छे लगे। जैसे होता है ना, ये मुझे अच्छा लगा है, वो मुझे अच्छा लगा है, ये कपड़े अच्छे लगे हैं, वो अच्छे लगे। ट्रायल रूम से जाने से पहले, खरीदने से पहले तुम सब कुछ अपने हाथ में लेते हो, सारे कपड़े, और उसके बाद बोलते हो क्या अच्छा लगा है क्या नहीं। सो दिस इज लाइक दैट। यहाँ पे सारा हमने सब चेक कर लिया कि ये मेरे को अच्छे लग रहे हैं। अब नाउ आई कैन ऐड टू अ प्रोजेक्ट। एज यू कैन सी देयर इज ऐड टू प्रोजेक्ट, ऐड टू प्रोजेक्ट, ऐड टू प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट मींस यू, मतलब इसका अपना एक प्रोजेक्ट है जो हम इसे खोल सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट निकल के आ जाएगा। सेम एज इट इज इंस्टॉल टू इंजन, दैट इज अ प्लगइन। If you said install to plug engine, that is a plugin, like install to engine, that is a plugin too। So आपको install to plugin जो भी इंजन लिखा है उसका मतलब वो प्लगइन है। जो add to project है, इसका मतलब ये assets हैं और ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो। और क्रिएट प्रोजेक्ट वो होंगे जिनका पूरा एक प्रोजेक्ट है, एक पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रखा है और उसे आप खोलना चाहते हो। यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो, बट दे आर much heavy project। Like this cache size is 4.4 GB। So if I create a project, it automatically creates a product which 4.4 GB, its size is 4.4 GB। So everything is just too heavy। मेरे पास अभी 31.6 GB का डाटा है जो यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें से कुछ मैंने ले रखे हैं, कुछ मैंने नहीं लिए। जैसे ऐड टू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे येलो निशान, येलो निशान, ये जो येलो हो रखा है बाकी सब ग्रेड है। येलो का मतलब ये मैंने कहीं ना कहीं ऐड कर रखा है, किसी ना किसी प्रोजेक्ट में ऐड कर रखा है। आई शो यू वन ऑफ माय प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज आई ऑलरेडी एडेड, दिस आई डिडंट टच्ड। सी दिस वन, if I say add to project, it will show me, it will ask me, sorry, it will ask me कि कौन सा प्रोजेक्ट भाई, कौन से प्रोजेक्ट में तुमको ऐड करना है, बिकॉज आई हैव 3 प्रोजेक्ट्स ओवर देयर। सी, वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स। सो इन 3 प्रोजेक्ट्स में कौन से प्रोजेक्ट में ऐड करना है, और उसमें जितना भी आपका डेटा है, जितना भी आपका कंटेंट है, वो सारा उस प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा, डाउनलोड होके ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे क्रिएट प्रोजेक्ट, इसका पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। इसे ऐड टू प्रोजेक्ट नहीं कर सकते आप, इसे डायरेक्टली प्रोजेक्ट में नहीं उठा सकते आप। इसका पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपना प्रोजेक्ट बनेगा, देन वहां से अगर आप कोई एसेट्स आपको अच्छे लगते हैं तो उनको आप पिक करेंगे और फिर आप उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ठीक है,
यहाँ बहुत सारे स्टाइलाइज्ड फॉरेस्ट और ये सारे लगभग लगभग फ्री उठाए हुए हैं मैंने, अभी कुछ उठाए नहीं है, फ्री है। सो मार्केट प्लेस इज द प्लेस वेयर वी कैन फाइंड द एसेट्स ऑफ ऑल थिंग्स। जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारे आप मार्केट प्लेस से आप ले सकते हो। तो इट विल टेक सम टाइम टू। सो यहाँ पर आपको दोनों तरीके के मिलेंगे, पेड प्रोजेक्ट ओके एंड फ्री प्रोजेक्ट्स। एज यू कैन सी हियर इट्स अ फ्री प्रोजेक्ट। और जहां पे लिखा रहा है राइट रिव्यू, इसका मतलब ये ऑलरेडी मैंने उठा रखा है यहाँ से प्रोजेक्ट। इसके अंदर बहुत है, जैसे फ्री वाले सेक्शन में भी कई कंटेंट्स हैं, जैसे कि आपका एपिक गेम कंटेंट, इनका अपना पर्सनल कंटेंट है। मेगा स्कैन्स एक एक तरह से इनका कोलैबोरेशन समझ लो, जिसमें मेगा स्कैन्स के बहुत ही हाईली हाईली व्हाट से हाईली डिटेल्ड मॉडल, बहुत ही हाईली डिटेल्ड विद हैवी ड्यूटी मॉडल। मतलब एक मॉडल आपका करीबन करीबन 22 MB 25 MB हो सकता है, इतना हैवी मॉडल एक, आई एम टॉकिंग अबाउट वन मॉडल ऑफ अ होल प्रोजेक्ट। तो इतना बड़ा मॉडल हो सकता है। सो बट इट इज वेरी हाईली डिटेल्ड, बहुत ही रियलिस्टिक लुकिंग चीज है। इसके बाद फ्री फॉर मंथ, फ्री फॉर द मंथ मतलब आप डाउनलोड करोगे तो वो एक मंथ के लिए आपके पास, उसके बाद वो वहां से हट जाएंगे। परमानेंटली फ्री कलेक्शन मींस ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, अराउंड 20 पेजों की लाइब्रेरी है, जहां पे आपके पास फ्री कंटेंट है, ऑल फ्री कंटेंट। और मार्केट प्लेस कलेक्शन ये इसका अपना कलेक्शन है जो ये चाहता है कि आपको फ्री मिले। इसके बाद आप इसे फिल्टर कर सकते हैं, जैसे मेरे को आर्किटेक्चरल के लिए ही देखना है तो आर्किटेक्चरल के लिए ही आएगा। तो यहाँ आप चेंजेस अपने हिसाब से फिल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं कि ये मुझे देखना है, यही देखना है और कोई और देखना नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट मेगा स्कैन्स। आप मेगा स्कैन्स में आप खुद देखोगे कि उसकी क्वालिटी लेवल हाई है, उसका क्वालिटी लेवल कम नहीं है। सी इनका जो देखो, यहाँ देखो डिटेलिंग, ओके इट्स फ्री, मेगा स्कैन इज फ्री बट इट बट मतलब इसकी कॉस्ट आपकी सिर्फ ये है कि ये बहुत ज्यादा हैवी है। these are very heavy contents what we are talking about. See how realistic this grass is or tropical plant is. See, and they are animated too. If I can see that this one, this is animated. I have to मतलब जब खुलेगा तब दिखाता हूँ। And everything else is just you can order anything and you can just download it in your project. लाइब्रेरी के अंदर दोबारा आ गए, यहाँ से आप एक से ज्यादा इंजन्स को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मेरा ये 4.62 है, मैंने एक और क्लिक किया, नाउ देयर इज 4.25। क्यों पीछे गया? क्योंकि ये अभी सबसे ज्यादा अपडेटेड वर्जन है। मैं इसे लॉन्च कर सकता हूँ, या मुझे इससे नीचे का वर्जन चाहिए तो ले सकता हूँ, या फिर मेरा नीचे का वर्जन है मुझे आगे का वर्जन चाहिए तो ले सकता हूँ। एरो दिख रहा होगा, ये एरो क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो, जैसे 2.7 मैंने कहा था कि आने वाला है, तो 2.70 मैं ले सकता हूँ। बाकी इसके नीचे भी है, और मैं आप कोशिश करना कि 2.54 या 2.24 से नीचे मत जाओ, बिकॉज बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं उसके बाद। 4.20 सॉरी 4.20 से नीचे और मत जाना, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे तो आपका फिर एक तरह से यूआई ही चेंज हो गया होगा, यूआई चेंज हो जाएगा, तो वहां मत जाना। बाकी ऊपर वाले आप कोई भी ले सकते हो। जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम, फर्स्ट ऑफ टेल यू, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ इंटरनेट। ओके, so this is a twin motion is used for architectural based things that like this. So आपको बहुत अच्छी अगर चाहिए तो ट्विन मोशन आपका एक उपाय है जिससे आप यूज कर सकते हो फॉर, but it is a paid version, so you can have a trial with it, but it is a paid version. Twinmotion paid है। फ्री अनलिमिटेड टाइम ट्रायल मिल सकता है, ट्रायल में कुछ चीजें आपकी गायब होगी, कुछ चीजें आप नहीं कर पाओगे, बट मोर ओवर आप इसमें काम कर सकते हो। जैसे कि आपका रेजोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायल नॉट कमर्शियल यूज, एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन फॉर लिमिटेड टू 2K। तो मतलब ये है कि ये 2K से ज्यादा रेजोल्यूशन की टेक्सचर नहीं ले सकता है। एंड गेटिंग बैक टू आवर मार्केट प्लेस and learn actually, ये अनरियल है। अनरियल अपने आपको
मतलब हमें बहुत सारे लर्निंग एसेट्स देता है, वो भी फ्री। जैसे कार कॉन्फ़िगरेटर, ये एक्चुअली से आपको ये भी बताता है कि एक्चुअली ये कर क्या सकता है। as you can see there is meerkat demo, you can see chaos destruction demo मतलब आप इसे देख सकते हो कि ये हुआ है और इसकी फाइल रीड कर सकते हो। आपको फाइल प्रोवाइड करते हैं, कुछ आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ आपको ये भी बताते हैं कि आपको करना कैसे है, मतलब लर्निंग ट्यूटोरियल्स भी इसके अंदर मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे आर्टिस्ट को एक स्टार्ट आप जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वो आपका है। आपको गेटिंग स्टार्टेड, मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, आपको अनरियल से फेमिलराइज कैसे होंगे, वो आपको यहाँ पता चलेगा। और ऐसे बहुत सारी हैं। आपके इंटरमीडिएट लेवल या लेवल के हिसाब से ही आपको ये भी देता है कि यार ये करना है आपको, अच्छा ये खुद भी आपको बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ आपको लर्निंग प्रोजेक्ट्स अपने आप बता देता है। डॉक्यूमेंटेशन वो है जिसमें मान लो आपके पास कह लीजिए आपने कर लिया स्टार्ट, ठीक है, माया सॉरी अनरियल स्टार्ट कर लिया, और आप देखना चाहते हैं कि यार ये बटन क्या करता है, या व्हाट दिस विल डू, व्हाट वर्ल्ड आउटलाइनर डू, व्हाट दिस कंटेंट ब्राउजर डू, व्हाट डिटेल्स डू, व्हाट लाइट डू। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन से उसका डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। मतलब एक तरह से रिटर्न फॉर्मेट है, और रिटर्न फॉर्मेट आपको बताएगा कि किस तरीके से, मतलब एक तरह से पीडीएफ फाइल आपके पास आ जाएगी, और पीडीएफ फाइल आप यूज कर सकते हो फॉर लर्निंग ऑफ कोर्स, अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। एंड यहाँ आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर लर्निंग पर्पसेस। गेटिंग बैक हेयर, नॉट हेयर, वेट वेट वेट, ओके। सो ऑनलाइन अनरियल ऑनलाइन लर्निंग मींस ये आपको वही ट्यूटोरियल्स दे देगा, एंड यू विल लर्न फ्रॉम दैट आल्सो, मैनी ट्यूटोरियल्स, मैनी, मतलब everybody is linked from there, but still learning is far much more easy when you have tutorials in hand. But okay, so community wiki, this is a very vast community, and you can ask questions there, and experts or anybody who is in the community will answer, who have the answer. And you're facing in the problem, you are facing the problem of something tight texture issues and everything, your flickering issues, z fighting issues. So you can communicate with the whole community to answer that, and they will answer you back. Okay, so this is the introduction of your simple epic generator, or we can go back to our library from where we can launch the engine versions. Okay, so let's start the launching engine version. And I said launch, so it's running, it will take some time. Okay, any questions about that? No, sir. Okay, it's starting. So okay. So here it is, this is 4.62. सर अनरियल के लिए पीसी कॉन्फ़िगरेशन लगभग कितनी चाहिए? For Unreal you might need a very, means आप ये देखो कि Unreal काम आपका जो सबसे ज्यादा चीज यूज करता है दैट इज कॉल्ड ग्राफिक कार्ड। ओके, सो आप ग्राफिक कार्ड 1080 जो इसका बेसिक ग्राफिक कार्ड है, क्या बेसिक ग्राफिक कार्ड अगर आपको सही सही चलाना है तो 1080 पे काम कर जाएगा। बट आई रिकमेंड टू 2080 और 3 सीरीज 30 सीरीज ऑफ जी फोर्स, और AMD हायर वर्जन विच हैज कैशे मेमोरी ऑफ अराउंड 4 GB to 8 GB। okay, that's how Unreal works smoothly, because मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे ज्यादा हम फेस करते हैं, बिकॉज इट्स रियल टाइम, तो रियल टाइम जब हम यूज करेंगे किसी भी चीज को, चाहे वो आप माया में आर्नोल्ड ले लो, आप कोरोना ले लो, आप वीरे ले लो, वीरे नेक्स्ट ले लो, जो आपका रियल टाइम रेंडरिंग करते हैं, दे ऑल नीड अ गुड ग्राफिक कार्ड। सो वी नीड अ वेरी गुड ग्राफिक कार्ड। ओके, एंड you can have the RAM around above than 16 GB RAM. 16 GB is a you can say a level which we can use it, but 16 GB is like leveler, मतलब आप यूज तो कर सकते हो 16 GB का, और उससे ऊपर का यूज करोगे तो मतलब आप 24 GB 32 GB और 64 GB इज द बेस्ट वन। तो इतना आप ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हो, एंड प्रोसेसर आप i7 विल डू फाइन। और आजकल AMD के चल रहे हैं, 3 सीरीज चल रहा था, 5 सीरीज आ चुका है, सो यू कैन यूज दैट टू।
बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि आपका अनरियल जो हाईली डिपेंडेंट है ना, वो आपके ग्राफिक कार्ड पे डिपेंडेंट और एसएसडी पे। एसएसडी आपका इंश्योर करता है कि कितना जल्दी वर्क करेगा, कितनी जल्दी खुलेगा, कितनी जल्दी सेव होगा, और बाकी काम आपका ग्राफिक कार्ड करेगा। रैम तो आपका जब हम काम करते हैं तो उसका रैम यूज होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे संभाल रहे हैं, लेकिन जो विजुअल पर्पस है उसके लिए ग्राफिक कार्ड ये बहुत हैवीली यूज करता है। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ दिख रहा होगा आपके पास दो कैटेगरीज हैं, रीसेंट प्रोजेक्ट एंड न्यू कैटेगरीज। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। ओके। एंड वैसे मैंने सुना है कि ये ट्विन मतलब टू मॉनिटर्स पे आपको ज्यादा हेल्प करता है। जब आप टू मॉनिटर्स पे काम करते हैं, एक मॉनिटर पे आप सारे अपने सेटिंग्स रख लेते हैं और दूसरा मॉनिटर पे आप सिर्फ विजुअल करते हैं कि ये आपका जो व्यू पोर्ट है वो विजुअलाइज कर सकें। तो यहाँ पर आपके पास जो है अनरियल हमारा ब्राउजर खुल चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दो हैं, सिलेक्ट और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सिलेक्ट यानी कि अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूं, तो ये 3 प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पर हैं। और ये है आपका वो एरिया जहां पे आप शुरुआत करेंगे बिल्कुल नए प्रोजेक्ट का। एक चीज याद रखना कि आपका जो अनरियल इंजन है वो डिग्रेडिंग प्रोसेस में काम नहीं करता। मींस ये कि आप अगर 2.6 पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं 4.26 पे काम कर रहा हूँ, सॉरी 4.26 पे काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट 4.25 पे खुल जाए, 4.24 पे खुल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको आगे बढ़ सकते हो, मींस आप 4.25 से 4.26 कर सकते हो, लेकिन पीछे नहीं हट सकता। अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट चाहिए जो यहाँ मेंशन नहीं है, मान लो मेरा 4.25 पे था, अब क्योंकि मैंने 4.26 चुना है तो सिर्फ 4.26 वाले यहाँ मेंशन करेगा, दूसरे मेंशन नहीं करेगा। तो दूसरे मेंशन अगर आपको करने हैं, ऑन करना है, तो उसका इजी तरीका क्या, आप मोर पे जाइए, यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हैं और कोई अदर प्रोजेक्ट जो आपको चाहिए वो प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिस इज अनरियल प्रोजेक्ट फाइल, एंड ओपन इट, एंड इट विल ओपन द प्रोजेक्ट फॉर यू। It will load the project for you and then you can open it. Okay. And I just wait. I have to open it again. So you are cleared about Vault. You cleared about projects and in the यस engine सर। versions we are using. Okay, so now here it is. ये हमारा फिर से वही खुल गया दोबारा, and there are simple and descriptive what's the categories. As you can see, there's a games category where we can use the templates for gaming versions. बहुत सारे, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको बहुत सारा टेम्पलेट्स मिलेंगे। टेम्पलेट्स हमारी ये एक ऐसी चीज है जो हमें शुरुआत में ही, जैसे ना गुडी बैग, कि यार पहले ही कर दिया, ये पहले ही आपको फर्स्ट पर्सन शूटर के लिए आपको एक आदमी दे दिया, एक कैमरा दे दिया जिसके आप चल सकते हो, या थर्ड पर्सन शूटर पे काम कर दिया, या फ्लाइंग के लिए ऑलरेडी आपको फ्लाइंग का एक दे रखा है कि आप अपना एनवायरनमेंट बनाइए, आपको फ्लाइंग के लिए मिलेगा, ये पहले से ही दे दिया शुरुआत में ही। या फिर आप ब्लैंक भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ ब्लैंक ऑन है, मैं इस पे काम करूंगा तो यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या, टेम्पलेट के अंदर क्या क्या मिलेगा। इसके अंदर बहुत कुछ है, जैसे कि आप इसके अंदर ये गन मिलेगी जो फायर कर सकती है, वी कैन सी इन द प्ले सेक्शंस। एंड इसके अंदर ये मूवेबल ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी डायनेमिकली मूव्ड होंगे कि आप गोली चलाओगे तो ये हिलेंगे। सो यू विल हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑलरेडी मेड फॉर यू बाय अनरियल, इन मतलब अपने टेम्पलेट्स के रूप में आपको ये दे रखा है। जैसे दिस इज द थर्ड पर्सन, as you can see there is a man standing, what is it, biped standing over here, mannequin, and it can move with the help of your WASD keys when we say play button, when we click on the play button. So there are many things that you have already been मतलब आपके लिए ऑलरेडी बनाई हुई है, ये आपके लिए बनाई हुई है, किसी और के लिए नहीं बनाई हुई। आपने जो पे आप काम करना है, आपको पता है आपको थर्ड पर्सन पे काम करना है, आप थर्ड पर्सन पे क्लिक करो, आपको ऑलरेडी एक छोटा सा मिनिएचर एग्जांपल मिलेगा जिससे आप यूज कर सकते हो फॉर योर फ्यूचरिस्टिक गेमिंग थिंग्स।
इसके बाद नेक्स्ट आप ले सकते हो फिल्म टेलीविजन इवेंट्स। इसके अंदर आपको फिल्म टेलीविजन इवेंट के अंदर जैसे ब्लैंक मिल रहा है, डीएमएक्स मिला आपको, ऑलरेडी वर्चुअल प्रोडक्शन मिलेगा, ये लाइटिंग के एक तरह से लाइट कार्ड समझ लो, जिसके अंदर हम लाइट को स्टडी करते हैं, वेरियस कलर्स किस एनवायरनमेंट में कौन से कलर का कौन से कलर चेंज होगा, बिकॉज लाइट एंड कलर आर मिक्स टुगेदर। आपको वीएफएक्स कैमरा ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। ऐसे ही सबके लिए होगा, चाहे आप आर्किटेक्चर पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आर्क विज, आपको ऑलरेडी एक आर्क विज से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मिला हुआ है और उसके ऊपर ऑलरेडी चेंजेस हो गए। दिस इज मोर ऑफ ए लाइक प्रोडक्ट शूट के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एंड अगेन सम थिंग्स फ्रॉम द आर्कवेस, आपका कैमरा मिल जाएगा जो आपको बिल्कुल सही देगा। ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन आप करोगे तो ऑटोमेटिक पे आप देखो देखो कार दिख रही है, ये आप फोटो स्टूडियो देखो, कार आप कोई भी कार यहाँ रख के आपके पास ऑलरेडी बना बना एक फोटो स्टूडियो मिलेगा जिसमें आप कार रख के अपना यूज कर सकते हो। अगेन दिस अगेन दिस फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब आप ये खुद देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है या किस तरीके से ये कर रहा है, इंपोर्ट मॉडल्स फ्रॉम वेरियस डिजाइन, और आप उसको यहाँ लगा सकते हो या इनको ही देख सकते हो। सी यू कैन, मतलब आप इसमें ये भी चेक कर सकते हो कौन से कलर का, तो ये सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं जहाँ पे आपको ऑलरेडी मेड समथिंग है, कुछ ना कुछ मिला हुआ बना हुआ बना हुआ मिल रहा है। सी, तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं थ्रू दिस टेम्पलेट्स। एंड फॉर नाउ वी आर गोइंग फॉर द गेम टेम्पलेट। एंड गेम टेम्पलेट में ब्लैंक टेम्पलेट लेने की जगह मैं थर्ड पर्सन टेम्पलेट लूंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एक्चुअली टेम्पलेट में मिलता क्या क्या है। फर्स्ट पर्सन पे मिलूंगा तो आपको एक एक गेम मिलेगा, तो कौन सा चूज करूं तुम बताओ, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। जैसे ही हम फर्स्ट पर्सन पे क्लिक करेंगे आपको एक, जो भी आप टूल सेटिंग करोगे आपके पास उसके बाद ये चीज आएगा। और एक चीज याद रखना, दीज आर चेंजेबल, वी कैन चेंज इट एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट क्या है? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूं कि आपका जो अनरियल इंजन है वो सी प्लस प्लस से चलता है। सी प्लस प्लस इज अ लैंग्वेज, ओके, इट्स अ लैंग्वेज बाय विच अनरियल वर्क्स। बट एक्चुअली अनरियल क्या सोचता है, अनरियल की बात क्या है कि वो ब्लूप्रिंट, वो आपको ये नहीं चाहता कि आपका सीमित हो जाओ कि यार आपको सी प्लस प्लस नहीं आती तो मेरे को अनरियल नहीं आ सकता। उसके लिए इन्होंने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वे कॉल्ड ब्लूप्रिंट। Actually, blueprint is nothing but just a small set of C++ instructions in a node based system. आपको बहुत बड़ा नोड आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपके पास नोड्स हैं, बहुत सारे नोड्स हैं, ब्लेंड नोड्स हैं, टेक्सचर नोड्स हैं, आपके पास इवेंट नोड्स हैं, आपके पास बहुत सारे नोड्स हैं, आपके पास विजेट नोड्स हैं जिससे आप बटन बना सकते हो इसके अंदर, आपके पास सिमुलेशन नोड्स हैं जिससे आप सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हो। ये ऑलरेडी बने बनाए हैं और ये बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको अभी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे नोड्स हैं। और ये नोड्स मिलके एक पर्टिकुलर पर्पस को पर्टिकुलर पर्पस को डिफाइन करती है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर पर्पस आप डिसाइड करोगे क्या है। तो विदाउट यूजिंग सी प्लस प्लस एंड लैंग्वेज एंड यू डोंट नो अबाउट द लैंग्वेज, यू कैन इजिली यूज अनरियल बाय ब्लूप्रिंट्स। आप ब्लूप्रिंट की हेल्प कर दो। ब्लूप्रिंट जैसा मैंने बताया नोड बेस्ड सिस्टम है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से, ब्लूप्रिंट से ज्यादा सी प्लस प्लस ला सकते हो, बट एज आई नो nobody knows C++ here, so blueprint is the good one. Even I don't know C++ language, I use only blueprints and it's very handy. Okay, though it can be little bit of messy, but yes, if we handle it gently, it's a very good thing and very powerful thing in Unreal Engine. Okay, now this is maximum quality. We have two type of quality: scalable 2D 3D, sorry 3D or 2D, and maximum quality will remain the same, the maximum quality, so we can see what's actually going on in real time. Ray trace disabled unless or until you have 3060, 3090, 3070 or 2060, 2080, you can enable it. But for others, I just suggest you can disable it. It will give you a maximum impact on your performance. आपको परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट अपने आप दिखेगा, लेकिन रे ट्रेसिंग मैं चाहूंगा कि आप डिसेबल रखें ताकि आप जो परफॉर्मेंस इश्यूज आपको ना आए, बिकॉज अनरियल इंजन कैन बी वेरी हैवी समटाइम्स एंड यू कांट, मतलब आप कभी कभार ऐसे वर्क भी नहीं कर पाओगे। तो उससे पहले ही आप इसे डिसेबल रखो ताकि कम से कम एक ऐसा चीज कम हो जिससे आपके सिस्टम पे ज्यादा दबाव ना पड़े। अगेन व्हाट वी आर मेकिंग फॉर डेस्कटॉप और मोबाइल और टैबलेट और कंसोल, यू हैव टू डिसाइड इट।
and you can decide it afterwards also, but for now on we'll go for desktop. And this is starter content. Starter content means वेरियस थिंग्स, जैसे सनलाइट हो गया इसके अंदर मिला हुआ, आपको टेक्सचर्स मिल जाएंगे इसमें, आपको अपने आप चीजें मिलती चली जाएंगी इसके अंदर, ऑलरेडी कंटेंट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, आपको दीवारें मिल जाएंगी, आपको घर बना मिल जाए, मतलब घर कह रहा हूँ सॉरी, आपको डोर वाली दीवार मिल जाएगी, आपको डोर वाला, आपको विंडो वाली दीवार मिल जाएगी। यू हैव योर ओन काइंड ऑफ थिंग, मतलब इसमें आपको काफी कुछ प्री लोडेड चीजें मिल जाएंगी, गुडी बैग, दैट इज द गुड वर्ड, गुडी बैग मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं लोकेशन, आपको एक्चुअली आपको कहाँ इसे लोकेट करना है। माइन वाज इज अरीना डॉक्यूमेंटेशन अनरियल प्रोजेक्ट्स एंड एसेट अनरियल एस्केप एंड दैट वे, मतलब यहाँ पर आपको अपना फोल्डर नेम चुनना होगा कि आपको किस फोल्डर पे आपको काम करना है। तो मैं ऐसे टेस्टिंग अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर, यू कैन हैव लाइक फर्स्ट पर्सन टू एफपीएस लिख सकते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, एक पूरा का पूरा फोल्डर क्रिएट होगा जिसका नाम होगा टेस्टिंग केस एफपीएस, जो कहाँ होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर, अनरियल प्रोजेक्ट्स के अंदर। और वहां पे आपको एक पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा जिसके अंदर वेरियस स्क्रिप्ट्स होंगी, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होंगी। कभी कभार आपको स्क्रिप्ट्स आप उसे वहां से भी मतलब अनरियल के अंदर से भी उसे चेंज कर सकते हैं और बाहर से भी, अनलेस और अनटिल यू डोंट नो अबाउट C++, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो वहां से भी आप चेंज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट, and I created a project, and project will take time to initialize because it's a heavy project and I don't have that kind of PC which will, it will start very fast. So let's see. टेम्पलेट्स के लिए कोई क्वेश्चन? जब तक ये शुरू हो रहा है तब तक कुछ तो करें, क्यों? नहीं सर, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन। ओके, टेम्पलेट में हमें पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें देखे एक चीज, ऑप्शंस अवेलेबल होते जाएंगे। अभी अनरियल 5 आ रहा है तो उसके अंदर शायद और ऑप्शंस मिल जाए। ये आपको एक थोड़ा सा एक एक स्टार्ट देता है कि भाई एक काम करो, आप 0 से स्टार्ट मत करो, आप 5 से स्टार्ट करो, आप 100 तक पहुंचना है 5 से स्टार्ट करो या आप 10 से स्टार्ट करो, पहले ही आपको बोल देगा। तो उससे फायदा, आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही पता लग जाएंगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दोबारा ऐसा नहीं है, आप ब्लैंक टेम्पलेट भी ले सकते हो, अगर आप ब्लैंक टेम्पलेट लेना चाहते हो और उसके अंदर दोबारा आप ये डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते। जैसे मेरे एफपीएस नहीं लेना था, मैंने सोचा यार एफपीएस है, इसे टीपीएस मतलब थर्ड पर्सन शूटर करके देखते हैं। यू कैन डू इट इन द अनरियल, यू कैन चेंज इट एनी टाइम, सो दैट, हम्म। बट आपको एक सारा मिल जाता है ना, शुरुआत में मिल गया, अरे वाह मेरे को टीपीएस मिल गया, वेरी गुड, चलो काम करते हाँ, एक स्टार्ट मिल जाता है इसमें, ये हैं। चीज सो अच्छी वी है। हैव अ एफपीएस हियर, राइट, एंड दिस इज द एफपीएस एज यू कैन सी। तो अब जब मैंने इसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन नहीं खोला, आप देख सकते हो आपको बहुत कुछ मिला यहाँ पे। आपको ये मूवेबल ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, आपको ये एक प्लेटफॉर्म भी मिला है, और ये आपको एक बाउंड्री भी मिली है, एंड वेरियस वेरियस ऑब्जेक्ट्स हियर, हु इज एंटरिंग आई डोंट नो। सो इतनी सारी चीजें आपको अनरियल में मिली है स्टार्टर कंटेंट पे। देखो आपको लाइटिंग भी मिली हुई है, आपको स्काई भी मिला हुआ है, जबकि स्टार्टर कंटेंट में शायद आपको ये ना मिले। जो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन लोगे ना, उसमें आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको मिल रहा है, तो ये एक इजी वे है। सबसे पहले इसके इंटरफेस पे बात करते हैं, क्योंकि इंटरफेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो वेदर इन एनी सॉफ्टवेयर। तो हम सबसे पहले इंटरफेस पे बात करते हैं, इसे डिसमिस कर देंगे। सबसे पहले ऊपर फाइल, एज यू कैन सी वी हैव फाइल। तो इसमें न्यू लेवल है, मींस एक नया प्रोजेक्ट, नया लेवल खुल जाएगा इस लेवल के अलावा। ओपन लेवल, कोई लेवल आप इसमें ओपन करना चाहते हैं वो है। सेव करंट, आपको ये वाला लेवल सेव करना है तो यहाँ सेव करंट एज, आपको ये लेवल किसी और नाम से सेव करना है तो सेव ऑल लेवल, सारे जितने भी लेवल आप लेंगे उस सारे सेव हो जाएंगे, उसमें चेंजेस। ओपन एसेट्स, ओपन एसेट, आप यहाँ पे एसेट ओपन कर सकते हो, ये बात की बात है। सेव ऑल, सब कुछ सेव हो जाएगा, तो आई रिकमेंड दिस सेव एज, से दैट वन, सेव ऑल, कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव ऑल। न्यू प्रोजेक्ट, आपको फिर से नया प्रोजेक्ट चाहिए, ओपन प्रोजेक्ट, कोई और प्रोजेक्ट खोलना है, दिस विल एंड दिस प्रोजेक्ट एंड ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, ये एंड नहीं करेगा, ये आपको इसके अंदर और खोल के देगा एक और प्रोजेक्ट लेवल।
बट प्रोजेक्ट आपको पूरा प्रोजेक्ट नया खोल के दे देगा. सो दिस इज अनदर थिंग. एंड एग्जिट, यू नो ऑल एग्जिट, व्हाट टू एग्जिट एंड व्हाट टू नॉट. इसके बाद आपका एडिट. एडिट में हमारा जो मेन है कट कॉपी पेस्ट, एज यू कैन सी, एंड यू कैन सी द short keys over here. Duplicate has another short key and cut copy is another short key. So copy paste is another short key. You can use both, or we have a shortcut also for that. Delete, again delete. Edit preferences, project setting and plugins. These three are very much important to optimize our scene or to take help from the scene. Like plugins, छोटे छोटे plugins हैं आपका. जैसे एक plugin है जो माया को अनरियल से जोड़ता है या मैक्स को अनरियल से जोड़ता है, वो आपका प्लगइन हो गया, जो डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, चाहे कैसा भी ऑब्जेक्ट बनाया, टेक्सचर किया है, वो डायरेक्टली इधर लाया जा सकता है. पहले यहाँ पे एक डेटा स्मिथ था जो 2.64 तक था शायद, और 4.24 तक था, जो कि आपका मैक्स की फाइल, पूरी मैक्स की फाइल विद वीरियस एबिलिटीज, पूरी फाइल इधर डाल देगा विदाउट एनीथिंग एल्स. बस आपने सेव किया डेटा स्मिथ में और इसमें डाल दिया और आ गया. पर अब वो प्लगइन नहीं है, उसका अल्टरनेट ढूंढ रहा हूं पर अभी तक मिला नहीं है. अनडू, आई यू ऑलरेडी नो अनडू क्या होता है, अनडू रीडू. ठीक है. दिस इज विंडोज. विंडोज वी कैन ऐड ओवर हेयर. यहाँ टेम्पलेट्स आप ऐड कर सकते हैं. जैसे कि मुझे वर्ल्ड आउटलाइनर चाहिए तो मैं वर्ल्ड आउटलाइनर ले लूंगा. सी वर्ल्ड आउटलाइनर ऑलरेडी हेयर. यू कैन से वर्ल्ड सेटिंग्स, क्लिक करूंगा तो वर्ल्ड सेटिंग नाम की विंडो आ जाएगी. सो ऑल द विंडोज वी विल be take caring of will be here. Levels, layers, hierarchical, LOD, outliner, that is very important. But after you know about the basics, viewports, you can not only do one viewport, you can use several viewport. जैसा कि मैंने कहा था कि एक viewport आप सेकंड अपने सेकंड मॉनिटर पे लगा लीजिए और बाकी व्यूपोर्ट यहाँ पे. तो एक व्यूपोर्ट पे आप देख सकते हैं कैमरा किस तरीके का है और दूसरे से आप सेटिंग कर सकते हैं. इसके बाद एडिटर मोड्स, आप सिनेमैटिक्स, सीक्वेंस रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं. डिटेल्स, डिटेल्स यानी कि ये डिटेल्स, आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे नई डिटेल विंडोज आप खोल लेते हैं. ऐसे ही कंटेंट्स आप एक से ज्यादा खोल सकते हो, कंटेंट ब्राउजर एक ज्यादा खोल सकते हो. ओके. सो इसके बाद हेल्प, you know we all need help. So this is the help menu where you can find some help, some forum, some support, some answer hub, open learning platforms. Again, जो भी हमने वहां देखा था वो यहाँ पर भी है. You can use tutorials also if you want to. I hope in my teaching you don't need to, but still. And this is first of our tabs. We can interchange the tabs anywhere. हम tabs कहीं भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है. Okay. We can place tabs anywhere we want, and we can size it, resize it. Yeah, we can resize it according to our ways. Okay, see. So we want it. Okay, नंबर दूसरी बात इसमें आपका सबसे पहला है प्लेस एक्टर्स. प्लेस एक्टर्स का मतलब it provide us the फाउंडेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. मतलब हम सिंपल ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं जैसे कि आप देख रहे होगे. As you can see here, we can use a point light, we can use cube, sphere, cylinder, cone, plane. आप यहाँ पर अपने हिसाब से प्लेन, कोन, सिलेंडर, जैसे मैंने क्लिक किया और लगाना बहुत आसान है. सिंपल सिलेक्ट एंड ड्रैग, that's it. You want to place a cube, simple drag, that's it. Then you can place it anywhere. Okay. इसके बाद आप लाइट्स यूज कर सकते हो, आप सिनेमैटिक्स यूज कर सकते हो जहां आप कैमरा लगा सकते हो. विजुअल इफेक्ट्स, दैट इज मतलब आप अपने इफेक्ट्स को क्रिएट कंट्रोल कर सकते हो. व्हाट इज इफेक्ट्स? इफेक्ट्स हो गया फॉग इज एन इफेक्ट, स्काई इज एन इफेक्ट, क्लाउड्स इज एन इफेक्ट, रिफ्लेक्शंस इज एन इफेक्ट. So these are the reflection. The most important is post processing volume. Post processing यानी कि जब आप सब कुछ कर लोगे, जब आप सीन बना लेते हो, उसका पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम यूज करते हैं ताकि आप उसके अंदर एक तरह से एज अ होल चेंज कर सको. मतलब एक साथ ही सब चेंज करना है आपको. अरे मैंने बहुत ज्यादा ना ब्राइट बना दिया है, इसे ना इसका सैचुरेशन वैल्यू डाउन कर देते हैं. आप सैचुरेशन वैल्यू डाउन करने के लिए क्या करेंगे? अरे सारे ऑब्जेक्ट्स का कलर चुनोगे या फिर आप टेक्सचर देखोगे उसमें सैचुरेशन नोड लगाओगे फिर करोगे? नहीं, आप पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम लगाइए, उसमें सैचुरेशन डाउन कर दीजिए, आपके पूरे गेम में सैचुरेशन कम हो जाएगी. या जिसमें भी आप लगाओगे, जैसा भी आप चाहोगे, अभी बताऊंगा. मतलब
आने वाले सेशन में बताऊंगा कि पोस्टपोन वॉल्यूम कैसे तय करेगा। इसी तरीके से आप एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, अपना एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लेट मी शो यू वन। सी, there is a atmosphere already made with sky. See, we have a sun also, it's right up above us. Okay, so I'll tell you about the viewport. We'll not go to viewport as of now because we have much more important things than a viewport. Viewport is important, but there are much more important things for viewport. First, current. ऊपर चलते हैं दोबारा वापस बैक टू अबव। तो यहाँ पर है सेव करंट। सेव करंट यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसे सेव करना जरूरी है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी चेंजेस करते हो, चाहे वो मटेरियल में चेंज करते हो, चाहे वो आप टेक्सचर में चेंज करते हो, चाहे वो आप ऑब्जेक्ट में चेंज करते हो, चाहे आप सीन में चेंज करते हो, यू नीड टू सेव इट। इफ यू डिडंट सेव इट, द changes that you have done will goes unchanged. Okay, then it is modes. You can change mode to landscape, foliage, brush editing. These are landscape. Landscape मतलब आप एक पूरा का पूरा लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक जमीन सी आ जाएगी आपके पास और उसमें आप ब्रश चला के उसे स्कल्प्ट कर सकते हो, और स्कल्प्ट करने के बाद आप उस पर एक टेक्सचर दे सकते हो। देन यू कैन ऐड फॉइलेजेस, फॉइलेज पेंट कर सकते हो। आई विल शो यू द एग्जांपल as one of my project. Okay, then a brush editing, you can use brush editing, I'll explain you later. Then there is a content place. Okay, content browser. Content browser means click on it and you have a content browser over here. You can have a marketplace. Marketplace again ये आपको वहीं ले जाएगा जहां अभी हमने पहले गए थे ना, marketplace जहां से हम ऑब्जेक्ट उठा के लाने वाले थे। सेटिंग्स अगेन वी हैव वेरी मच सेटिंग्स, वर्ल्ड सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग, प्लगइन्स। ये कैन एडिट में आप देखोगे कि आपको ये सब कुछ मिलेगा। वही सेटिंग आपको यहाँ पे भी है, प्लस आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे रहे हैं जैसे वॉल्यूम, रियल टाइम वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम इसमें लगाई है तो लगा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे जो चीजें आपको जैसे, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट्स। यू कैन गो टू ब्लूप्रिंट क्लास। अभी ब्लूप्रिंट के बारे में ज्यादा आपको नहीं पता, इट्स अ नोड बेस्ड सिस्टम जैसा मैंने बताया था, और उससे नोड्स क्रिएट होंगी और वो नोड्स आप यूटिलाइज कर सकते हो इन वेरियस फंक्शंस। आप उसे टेक्सचर भी क्रिएट कर सकते हो, आप उसे एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो, आप उससे डायनामिक्स भी क्रिएट कर सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ब्लूप्रिंट्स हियर। इसके बाद है सिनेमैटिक्स। लेवल सीक्वेंस आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप सिनेमैटिक के लिए क्या होता है ना, जैसे कैमरा एनिमेशन किया, फिर दूसरी जगह से कैमरा गया, फिर तीसरी, आपने 4-5 शॉट बना लिए। नाउ यू हैव टू मैनेज इट इनसाइड रियल, मतलब लीनियर एडिटिंग होती है यहाँ पर, रियल लाइफ एडिटिंग होती है। आपने 5 कैमरे लगा दिए, अब 5 कैमरे को आपने सेट कर दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, इसके बाद ये चलेगा, इसके बाद ये चलेगा, एंड यू कैन सी इट। आपने एक मूवी देखी होगी स्टार वार्स, या फिर आप देख लो कि ट्रांसफॉर्म, आपने वो देखी ट्रांसफॉर्मर्स मूवी डार्क साइड ऑफ द मून। नहीं देखी? डार्क साइड ऑफ द मून जो मूवी है और बाकी है, इसमें क्या है, इसमें आपका इसी तरीके से अनरियल इंजन का यूज किया गया है। अनरियल इंजन को बिल्कुल जैसे अनरियल इंजन काम करता है वैसे ही अनरियल इंजन उन्होंने यूज कराया, और स्टीवन स्पीलबर्ग और माइकल बे ने, दोनों की अलग अलग मूवीज है ऑफ कोर्स, माइकल बे ने, स्टीवन स्पीलबर्ग, पूरे एनिमेटेड सीन में कैमरा ऐसे घुमाया जैसे वहीं पर हो, वो सीन उन्हीं का हो। वो भी अनरियल से ही लिया गया है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अनरियल ही यूज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है बिल्ड। बिल्ड एक्चुअली आपका तब वर्क करता है जब आप लाइट बेक करते हो। विल कम टू लाइट बेकिंग इन आवर चैप्टर्स, नेक्स्ट चैप्टर्स, बट बिल्डिंग आपका लाइट बेक करता है। यहाँ पर आपको लाइटिंग क्वालिटी किस तरीके की रखनी है, लाइट बेकिंग के ऊपर है कि आप बेक कर रहे हो। ज्यादातर आप देखोगे गेम्स में लाइट बेक होती है। अगर आपको कभी लगे तो आप पुराने गेम्स देख सकते हो जहां पे आप जैसे आप वुल्फेनस्टीन, मैंने गेम खेली थी, उसमें एक इंटीरियर था जहां पे एक लैंप लगा था, एंड लैंप इज गिविंग अ लाइट, अ प्रॉपर लाइट, एंड व्हेन आई फायर ऑन द प्रॉपर लैंप, लैंप टूट गया, लाइट वहीं की वहीं है। Why? Because light is embedded, the effect of light is embedded in texture. लाइट बेक हो रखी थी उस टेक्सचर पे, तो टेक्सचर के अंदर ही लाइट थी, तो तभी वो लाइट बंद जब मैंने उसको शॉर्ट किया तो वो आपका लैम्प तो टूट गया लेकिन लाइट वहीं की वहीं रही। इसको बेकिंग कहते हैं, जब हम टेक्सचर के अंदर लाइट का इंपैक्ट बेक दिखाते हैं,
वो हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते कि आप गए टेक्सचर पे और उस पे यहाँ पर रहेगा, तो उसके लिए हम बेकिंग यूज करते हैं, ताकि लाइट का जितना भी इम्पैक्ट यहाँ पड़ रहा है, एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे शेडो आ रही है, यहाँ पे शेडो आ रही है, तो ये सारी चीजें जो भी आपका बेकिंग के थ्रू जाएगी, दैट इज ऑल बेक्ड। ओके, इसमें अभी 3 तरीके के आएंगे, तो वो बात की बात करते हैं शेडोज किस तरीके की बनती है। प्ले, प्ले इज अ वेरी गुड बटन। मतलब शुरुआत में जब भी मैंने अनरियल खोला तो सबसे पहले प्ले बटन दबाया था, देखूं से क्या होता है। एंड एज यू कैन से प्ले, आप देखोगे कि आपका मॉडल, जैसे आप गेम यूज करते हो, आपका you can play it, so you know what's actually your template is giving to you. See, every dynamics, like this one, so you can play it, and you can press escape for ending that game. So play is the button when you can see what your FPS or TPS will be doing in an actual game. Launch is the ending of our game. When we made the whole levels, whole game, and we want to launch it for the mobile tab and consoles anywhere we want, तो वहां अगर मुझे करना है तो मैं लॉन्च पे क्लिक करूंगा। लॉन्च क्या करेगा, एक आपका एक छोटा सा गेम बना देगा, एक बड़ा सा गेम आपको बना के देगा, जो आप किसी भी, चाहे आप मोबाइल में, अगर मोबाइल के लिए बनाया तो मोबाइल में, अगर कंसोल के लिए बनाया तो कंसोल में, और डेस्कटॉप के लिए बनाया तो डेस्कटॉप पे आप उसे देख सकते हो, मतलब उसे यूज कर सकते, यूटिलाइज कर सकते हो उस गेम को, जो गेम आपने बनाया है। मूविंग ऑन, should we go to viewport? I think you like to see what viewport will do, or you will should I carry with the content browser and word outliner details? Hello, hello, hello. Hello? Yeah. Yes, sir. So should we go to the viewport, or should we go to the content browser, or detail, or world setting, or other tabs? सर viewport की तरफ से है। मेरे को लग ही रहा था। Okay, so let's go to the viewport setting now. Sorry, viewports now. Viewport is easy to handle. As you can, viewport को हम बहुत तरीकों से हैंडल कर सकते हैं, बहुत इजी है, आपको बहुत मजा भी आएगा ऐसे करने में। इफ यू प्रेस द राइट क्लिक, यू कैन टिल्ट इट लाइक अ हेड, आप हेड की तरह मूव कर सकते हैं। ओके, और अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आप जैसे चलते आ रहे हो ना, वैसे आगे जाओगे तो आगे, पीछे जाओगे तो पीछे, इधर देखोगे तो इधर, एक तरह से डॉली एंड एवरीथिंग, मतलब ऐसा लगेगा कि आप चला रहे हो, लेकिन माउस इतनी दूर तक जाएगा। सी, I just dragging the left mouse key to front, back, left and right. You can't go up, you can't go down, it's just like this. And why I'm penetrating on this, because this is not a game mode, I can go anywhere I want. Okay, but in right click you can only tilt your head. So how we can move in right click? So just press the right click. It actually, इसमें गेम वाला आ जाता है, WASD और Q&E। W से आगे जाएगा, see we can fly through, S से पीछे जाएगा, A से लेफ्ट में जाएगा, D से राइट में जाएगा, E से अप एंड Q से डाउन। सी, सो वी कैन गो ओवर देयर वेरी इजीली, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। और अगर मान लो मुझे इस बॉक्स पे कंसंट्रेट करना है तो जस्ट प्रेस F, जैसी F करूंगा वो जहां पर भी होगा वो बॉक्स को कंसंट्रेट करने लग जाएगा, चाहे मैंने ये बॉक्स पकड़ा हो। ओके, वी कैन मूव, एज यू नो, आपको सबको पता है माया, माया आपको सबको आता है, माया और मैक्स, तो आपको पता है कि WER क्या करते हैं। इसमें भी वही सिचुएशन है, W से मूवमेंट, R से रोटेशन एंड E से स्केलिंग। ठीक है, इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि आप
अगर आपको कॉपी करना है तो आप यूज कर सकते हो कंट्रोल सी कंट्रोल वी और ऑल्ट डब्ल्यू और ऑल्ट एंड ड्रैग, and Unreal will copy it here. See, we can make as many as copy as we want. Easy. Okay. Yes, sir. So you know about WER ना? So let's move forward about again. अब यहाँ पे हम इसे, अगर मेरे को मान लो कीबोर्ड नहीं पता, कीज नहीं पता, तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ. See. And as you can see here, this is two type of pivots or two type of gizmo we can see here. One is world type and another is object type. And what is world type and object type? I will show you one thing. See, the rotation of the object is here. आप ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं तब भी आपका मूवमेंट जो पिवट है वो जी एक्सिस ऊपर ही है, लेकिन जैसे ही आप इसे ऑब्जेक्ट मूवमेंट पे करोगे तो ऑब्जेक्ट की रोटेशन के थ्रू, ऑब्जेक्ट की रोटेशन के हिसाब से अपना पिवट एडजस्ट कर लेगा. इससे फायदा ये होता है कि हमें इसी पोजीशन पे अगर जैसे मान लो और भी कीज चाहिए, हमने ऑल्ट दबाया एंड जस्ट लाइक सी we can copy it like this, but we have uses of both. हम दोनों का यूज कर सकते हैं. मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने सिंपल वर्ल्ड मोड आ गया. नाउ वी कैन यूज दिस. वन थिंग मोर इंटरेस्टिंगली, एक और हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसे कहते हैं मूव थ्रू द ऑब्जेक्ट, मूव विद द ऑब्जेक्ट. मूव विद द ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट पकड़ूं, सी मैंने ऑब्जेक्ट पकड़ा, ये ऑब्जेक्ट पकड़ा, ठीक है, ऑब्जेक्ट पकड़ के मैंने कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबाने के बाद सॉरी एक मिनट, ओके शिफ्ट दबाया, सॉरी शिफ्ट दबाया, तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपका कैमरा भी मूव कर रहा है. तो हमें ऑलरेडी हमारे पास ऑटोमेटिकली ये हमेशा से रहेगा कि आपका ऑब्जेक्ट पे फोकस है. नाउ वी कैन, आई कैन मूव इट हेयर एंड सी, आराम से इसे मूव कर सकते हैं हम. दिस इज मतलब ये इतनी मूवमेंट मैं कैसे कर रहा हूँ, वही राइट क्लिक एंड देन WER. Okay. Next is this one. These are snapping tools. If you are familiar with Maya and Max, you know what snapping is already. So this is a snapping tool of movement snapping. This is rotation snapping, and this is what can say scaling snapping. A movement snapping is like इसे select किया. Now I'll just type 1000 and just click it. So it will go 1000 units. See, it will go 1000 units. And units, I remember, I want to state that 1 unit is equal to 1 unit of Unreal is equal to 1 centimeter. 1 unit of Unreal is equal to 1 centimeter. Kindly note it down very carefully because it will also help you when you export your object from Maya or Max to Unreal. Okay. So here we go. We can I already showed you this snapping. Same snapping goes for this degree snap, like 90 degree, 60 degree, 50, 45 degree. Now rotation snap is like this. See, it's only rotating on 45 degree because I stated that 45 degree. Okay, mostly we'll use 10 degree or 5 degree because it is easy to handle and a box, so it's easy to handle, right? Wait. Okay, scaling again, same scaling. Click on one, I click on one and type on scaling and just scale it, so it goes double the size. See, every time I click. Why? Because scaling is 1 means 100%. So you can have 10, 1, 0.025 and all other things. So 1 is good, 0.5 is also good, it's like 50%. So you can state that too. आप खुद कर सकते हो आराम से. These boxes are post production boxes which will explain you later. So ये आपके हेल्प कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को या आपकी लाइटिंग को यहाँ कंसंट्रेट करने के लिए, ताकि हमें ज्यादा टाइम रेंडरिंग में ना लगे.
इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ भी हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये है, दिस इज कॉल्ड एरो। इसमें हम ज्यादातर गेम व्यू, हमारे पास वो व्यू होता है जिसमें हम ये चीज नहीं मतलब देखना चाहते, मतलब जो सपोर्टिंग एक्टर्स है नहीं देखना चाहते, क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन सी ऑल एक्टर्स आर गॉन। एंड इसे ऑन कर, इसका शॉर्ट की आप देख सकते हो जी है, आप जी से क्लिक कर सकते हो। अगर आपको फुल फ्रेम चाहिए तो F11 में आप फुल फ्रेम आ सकते हैं, एंड F11 अगेन टू मिनिमाइज इट। यू कैन यूज लेआउट ऑल्सो, जैसे माया में था आप 4 लेयर यूज कर सकते थे, आप चारों पेन्स यूज कर सकते हैं फॉर 4, एंड यू कैन यूज दैट लाइक ओके दिस इज अ टॉप, this is my left and this is my front, so I have everything here. Okay, so now you can see each and everything. See, if I want to see that box I just click on there और यहाँ पर आ गया। यहाँ से आप अच्छे तरीके से प्लेसमेंट कर सकते हो, मैंने माया में ही बताया था, इफ यू वांट टू प्लेस समथिंग, इफ यू वांट टू बी वेरी एग्जैक्ट एंड वेरी एक्यूरेट अबाउट प्लेसमेंट्स, you must use these type of orthographic व्यू पोर्ट्स। ठीक है, तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, और वापस जाना हो तो सिंपल लेआउट मोड एंड वन पेन मोड, you can easily back come to perspective level. And in perspective level we have several, you already sense this one, so I don't have to go through this. In cinematic viewport is another viewport, default, this is a default viewport. Click on the cinematic viewport and you see सिनेमैटिक फुल कंट्रोल व्यू पोर्ट मिल, जब आप सीक्वेंसर यूज करेंगे तब इसके बारे में पता चलेगा ज्यादा। इसके बाद लिट है, लिट मतलब जब आपके पास लाइट है तो आप इसे देख सकते हो, अगर लाइट ऑफ कर दी तो लिट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि लिट का मतलब है जब आप लाइट है आपके पास। अनलिट आपको फ्लैट दिखेगा सब कुछ, एज यू कैन सी एवरीथिंग इज फ्लैट, इट इज यूजफुल व्हेन देयर इज नो लाइट, एंड वी हैव स्टार्टेड अ project from the scratch. Okay, then wireframe brush, this is wireframe. This is helpful when we want to see the density of the wireframe in our uh, viewport. Detail lighting, it is very detailed lighting as you can see, but it is not made yet, so we have this and so on and so forth. If you want to see reflection, you can see what is reflective here and how it is reflecting. See, इट्स फॉर स्टडी एक्चुअली, ये आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन मैंने जो लगाई है क्या वो ठीक आ रही है, क्या रिफ्लेक्टिव सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो दीज आर द रिफ्लेक्शंस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हाउ दे आर रिफ्लेक्टिंग। optimizing viewport, it we will use when we use to know, when we take a class of optimization of the viewports and optimization of actually whole game, ki how we can see what is actually affecting our game so that it is very slow. So we are coming back to lit mode. LODs we'll talk about later because LODs means level of details. जो हमारी गेम में भी होता है, आप गेम में अगर आप होगे कभी, गेम आपने खेली होगी, पबजी खेली होगी, कॉल ऑफ ड्यूटी खेली होगी, मैनी गेम्स, सो यू विल यू मतलब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब आप किसी भी गन को दूर से देखते हो तो आपको उसमें डिटेलिंग थोड़ी कम नजर आती है, जब आप उसके पास आते हो तो और डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और जैसे आप उसको बिल्कुल ही पास ले आते हो तो उसको एकदम डिटेल शाइन स्पेकुलर सब कुछ आ रहा है एकदम से ना। ये क्यों हो रहा है, ये लेवल ऑफ डिटेलिंग है। अनरियल और एनी अदर गेम इंजन विल हैव दिस क्वालिटी कॉल्ड एलओडी। एलओडी मींस लेवल ऑफ डिटेल्स। एक एक मॉडल कितने लेवल ऑफ डिटेल तक जा सकता है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय यू और द गेम मेकर। वो बताएगा कि यार मेरे को ये ऑब्जेक्ट ना काफी दूर लगेगा तो इसका एलओडी मैं कम कर देता हूं ताकि मेरा जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो गेम ऑप्टिमाइजेशन है वो ज्यादा हो। ठीक है, तो हमें कम से कम एक ही ऑब्जेक्ट को इतनी बार बनाना पड़ता है कि इस डिस्टेंस पे ये ऐसा दिखेगा, उसमें कम डिटेल होगी, उसके बाद डिटेलिंग कम हो जाएगी, और जैसे मैं पास आता जाऊंगा डिटेलिंग बढ़ती जाएगी। तो उसके हिसाब से एक डिटेल एरिया हम करते हैं। डिटेल का मतलब एजेस ज्यादा, हाई पॉलिश, low polish, normal polish, they are all called level of details. How much details we can see when we are using a game, when you are seeing a object in a game. Okay, so इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं शो। ये आपका वो है जिससे आप ये बता पाएंगे कि इसके अंदर क्या दिखेगा क्या नहीं। मैं एटमॉस्फेयर ऑफ कर देता हूँ, एक मिनट।
लेट्स से मैंने इसमें ग्रिड तो आपके पास यहाँ ही नहीं, तो ऑफ ही रहेगी। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो मैं ऑफ कर सकता हूँ और वो हमारी स्क्रीन से यहाँ पर कम से कम इस व्यू पोर्ट पे नजर नहीं आएगी। इसे डिटेल ही रहने दो, सही रहेगा। इसके बाद हमारे पास और भी चीजें हैं जो हम देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, पोस्ट प्रोसेसिंग हम देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, हम यहीं से ऑफ कर देते हैं। देखो एकदम से कुछ चेंज आया होगा, सी ये थोड़ा सा ब्राइट हुआ, अब ये ब्राइटनेस हट जाएगी यहाँ से अभी, सी इट वेंट्स अवे बिकॉज इट्स नॉट शोइंग इट, यहाँ दिख नहीं रहा। ऐसे हम कई चीजें हैं जो ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेयर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत चीजें हैं, जैसे डायरेक्शन लाइट अगर मैंने ऑफ कर दी तो आप देखोगे कि सनलाइट हट गई है, यहाँ से दिख नहीं रही। आप अगर कोई और कोई लाइट आपको नहीं दिखनी, मान लो आपने पॉइंट लाइट्स लगाई, यू नो ऑल पॉइंट लाइट राइट, तो पॉइंट लाइट आपने हटा दी तो जो भी पॉइंट लाइट लगी होगी वो यहाँ से गायब हो जाएगी। स्काई लाइटिंग हटा दूंगा तो स्काई लाइट हट गई, क्योंकि इसमें स्काई लाइट आई थिंक लगी है कि नहीं लगी है, लगी है बट इट हैज very less effect than you can that way you are not seeing it, so इसे ऑन कर देता हूँ भी। so लेकिन स्काईलाइट के आप देख सकते हो कि लाइट टाइप में आप अगर डायरेक्शन लाइट ऑफ कर दोगे तो सी द सन इफेक्ट ऑफ सन इज गॉन। ओके, सो आप यहाँ से आप इफेक्ट क्रिएट, मतलब आप यहाँ से आप शो किसी चीज को भी कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज कंटेंट ब्राउजर। कंटेंट ब्राउजर एक्चुअली आपका wheel it very fast because I think time is running out for us, but it's a very fast interface, right? We have to explain each and everything. Okay, so content browser is a space, it's like a folder inside a Unreal. It's actually representing the folder that you have made when you have selected the project name. I'll show you. Not that one. Okay, see, testing KPS. So this project, as you can see, config content. So everything which is here is here. See, we have first content first person, we have content first person, we have contents geometry, sorry geometry, we are geometry, starter content. अब आप ये सोच रहे हो यार कलेक्शन का है, डेवलपर का है, सर झूठ बोल रहे हैं ये दोनों का है, ये दोनों यही है, बट इट्स नॉट शोन इन हियर। व्हाई? because of this viewport actions we have look here, if you say engine content we have engine content. so यहाँ पर आपको जो चाहिए वो आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते। यही चीज है जो आपको आपका ऑब्जेक्ट इसके अंदर लाने में भी हेल्प करेगी, इसके अंदर सेव करने में भी हेल्प करेगी। एक तरह से आपका जो प्रोजेक्ट का पूरा फोल्डर है, दिस फोल्डर इज हेयर, तो जो भी आप यहाँ ऐड करोगे वो यहाँ ऐड होगा, और जो भी आप यहाँ ऐड करोगे वो यहाँ ऐड होगा। अगर आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हो तो फोल्डर यहाँ ऐड होगा, ठीक है, और उसके ऐड उसको आप बाद में उसके अंदर चीजें ऐड कर सकते हो। और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी वेरी स्पेसिफिक इन गिविंग अ फाइल नेम। मैं पहले से आपको बता रहा था कि आप माया में भी फाइल नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंटेंट नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका ज्योमेट्री नेम, आपकी लाइट नेम, हर चीज का नेम होना चाहिए। बिकॉज व्हेन इट गोज वेरी इन बिगर सेंस, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा आप गेम बनाते हो या फिर छोटी भी चीज बना रहे हो, तब भी इसमें आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा अगर उसके नाम ठीक ना हो। अब ढूंढते कैसे हैं? तो आपके पास दो हैं, एक सर्च पाथ है, यहां से आप कोई चीज ढूंढ सकते हो, लाइक मैश। एज यू कैन सी, जैसी मैश क्लिक किया आप यहाँ पे मैश ले आए, एंड यू कैन इजीली गो फॉर कि मेरे को, चलो एक काम करते हैं, इसमें हम लिखते हैं मटेरियल। सो सी वी हैव ऑल द फोल्डर्स कॉल्ड मटेरियल, आपका मटेरियल यहाँ पे सारा आ गया। तो और जहां भी होगा सब फोल्डर 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 सब यहाँ पे आपको दिखा देगा, दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग समथिंग। फेवरेट, फेवरेट आप ऐसे नहीं ले सकते, जैसे मान लो मैं ज्योमेट्री क्लिक किया, राइट क्लिक एंड यू ऐड टू फेवरेट, ऐड टू फेवरेट कर दिया, एंड इसको करेंगे सी ज्योमेट्री से, तो यहाँ पे फेवरेट कंटेंट आप डाल सकते हैं और इसे हटा भी सकते हैं, रिमूव फ्रॉम फेवरेट। ये कुछ डिलीट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक तरह से वो ना, मेरे मनपसंद स्टूडेंट यहाँ बैठेंगे तो वो वाला बात है कि ये भाई ये ज्यादा काम करते हैं, ये यहाँ बैठेंगे और ये वाले यहाँ करेंगे, वैसा होता नहीं है, सबको साथ बिठाता हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल रमेश तुम साइड में बैठो, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तो वो मेरा फोकस पॉइंट रहेगा, वो उसको मैं ज्यादा
तवज्जो दूंगा, ऐसा हुआ नहीं कभी, है ना? हाँ, कर दूं? नहीं ना? ओके, सो ये सब चीजें आपको फेवरेट में इसीलिए आती हैं ताकि आप उसे फटाफट एक्सेस कर सको, ठीक है? नेक्स्ट इज एक्सेस करने का आपको एक और तरीका है। जैसे ज्योमेट्री के अंदर मैं गया, मैशेस के अंदर गया, एंड यू कैन सी ऑल द मैशेस, बट एक और तरीका आपके पास बहुत अच्छा है, वो है फिल्टर आउट। फिल्टर एक ऐसी चीज है जहां से आप किसी भी चीज को फटाफट ढूंढ सकते हो, लाइक आई सेड SM। सो सी ऑल स्टैटिक मैशेस आर देयर। ये सारे स्टैटिक मैश, स्टैटिक मैश मतलब वो मैश जो स्टैटिक हैं, हिलते नहीं है, ऐसा नहीं है उसे डायनेमिक नहीं बना सकते, बट फॉर नाउ इट दे आर स्टैटिक मैश, ठीक है? इसके अंदर फिल्टर्स हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने बेसिक पे क्लिक किया, सो सी एवरी बेसिक थिंग इज हेयर, आगे बेसिक आ गया। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर ऑलरेडी देखो कितने सारे मैश मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, सारे यहाँ पे ऑन है, मैं इनको ऑफ कर सकता हूँ और ये सारे हटते चले जाएंगे। नाउ आई वांट टू सी ओनली टेक्सचर्स, सो हियर इट इज मटेरियल्स। अब मटेरियल्स नहीं चाहिए मुझे, टेक्सचर ढूंढने हैं, सिंपल। आई क्लिक ऑन द टेक्सचर एंड टेक्सचर्स आर हेयर। और टेक्सचर के अंदर भी है, जैसे मान लो मुझे सिर्फ नॉर्मल मटेरियल ढूंढना है, तो मैंने _n एंड सी ऑल द नॉर्मल मटेरियल्स आर हेयर। तो इस फिल्टर के थ्रू, और यहां पर जितने भी मैंने फिल्टर्स यहाँ ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, आप इनको हटा भी सकते हैं। सी आई एम dislodging all the filters and all filters are gone. सो आप ये भी कर सकते हैं कि आप फिल्टर, आपको कोई पर्टिकुलर फिल्टर चाहिए, जैसे टेक्सचर फिल्टर चाहिए, तो टेक्सचर आ गया, इसे ऑन ऑफ करती रहिए, आपके मेन फिल्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी बनते चले जाएंगे। आप ये कर सकते हैं, और करने के बाद उनका यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी है, आप किसी चीज को फाइंड करेंगे तो। मैश से किसी भी चीज को यहाँ लाना सुपर ईजी है, कुछ नहीं करना, सिलेक्ट एंड ड्रॉप, सिंपल, select and drop. Oh, this is a material, sorry, this is a material, we can't just select and drop the material, but yes, we can select the cube and just drop here. That's it. Static mesh, let's go static mesh. Wait, it's on mesh protrude na? Okay, see, so we have static mesh content, we can just drop and drag and drop. So we have a armchair, not armchair, it's like park chair, a big one. Okay, so there it is. So it's very easy to place an object over here. अगर आपको मान लो आपने यहाँ प्लेस किया, जैसे कि मैंने प्लेस किया, nobody asked this question, amazing, like this circle, and I want to place it in on the floor. I just drag from the z-axis and press end, and here it is. We have a simple mesh. Okay, so placement is very easy, placing texture is very easy. Okay, if you, let's say texture, okay, I will texture. Texture, and I want to place texture in this part of time, I just have to drag it and drop. So I can't place a texture, I have to place material. So all the materials are here as this material, and just I want to place this grass material to here, just click and drag, and here it is, we have a grass material, see? And everything which is placed or which is in our this small arena, or you can say a viewport or layout or panel or pane, anything you can say, but everything which is placed here, even hidden, even not hidden, it is shown in World Outliner. As you can see, we are placing such objects, and see, they are we are organizing it here. You can see lighting, you can see random fx's, you can see the place objects which are placed freely, which is already in the group. As you can see, cubes are all in the group, these cubes are already been placed, and I can select over there, like we can select over there, right double click, we can double click it into like this, and we can have focus option. एक तरह से focus option हो गया ना, select किया, ऐसे double click किया, आ गया, इस पे double click किया, इस पे आ गया. So naming conventions is very important. See, double click it.
सो बोथ गो साइडवेज, हम दोनों को एक साइड बाय साइड लगा सकते हैं। हम यहां से भी चूज कर सकते हैं, यहां से भी चूज कर सकते हैं। वी डोंट वांट टू सी देम, just press the I button and it will close each and every, we can close the folder. See, we have no cubes, or we can close that sphere. We don't have sphere now, we don't have couch, we don't have that sphere, sky sphere. So everything which is present in the viewport is in world outliner, and everything which is in the world outliner has a detail tab. That detail tab gives the properties to change it. Okay, anything like sun. Okay, let's give it for sun. We want to change the sun, so we can change the sun like okay, let's intense the intensity now. Okay, so let's say 5. So we have a brighter sun. We can change the color also. Okay, let's go very what's say Mars colors. See, so we have like this. Okay, we have a color temperature. If you want to change the color according to the color, see, we have want a cool sun, or we want some red hot sun like Mars have. Why I'm using Mars, I don't know. Martian देखी थी ना movie last time, तो Mars याद आ रहा है. Okay, so this is the part of your interface which I told you right now. Okay, so it's a long time for us to, ज्यादा टाइम हो गया यार करते करते, पता नहीं चला टाइम कितना बीत गया. So this is it. This is the single interface that we have covered in this class, and in next class I'll show you how to make and how to import object from marketplace and place it in the our interface, or we can say in our viewport, and make some scene out of that. All right. Okay, any questions? Because we have to leave, we have another class right now. Okay, so Yes, any sir. questions? Yeah. Task. Just know the interface, just have a friendly look with the interface. Interface को देखो, interface को समझने की कोशिश करो. Unreal पहले तो डाउनलोड करो सबसे पहले, और उसके मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करो. मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करके आपको अगर अभी कुछ मत उसमें से लिखना, क्योंकि इससे पहले आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी. यू नो, Unreal is not as effective if you don't have a plan what you are going to do with Unreal. First of all, अगर सॉफ्टवेयर एक धनुष है, आपको नहीं चलाना आता तो आप नहीं चला पाओगे. लेकिन आपको चलाना आता है, लेकिन ये नहीं पता कि पॉइंट किसे करना है, तीर, तो उसका फायदा नहीं है ना. यू कैन डू इट. तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे और उसे बनाने की कोशिश करेंगे. सो वी विल मेक श्योर दैट टू डू दैट, एंड विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट. और हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे. मैं एक दिखा देता हूँ आपको जो मैंने बनाया रिसेंटली. So you will know what is the power of. We don't save it. So it's going to open. Wait. सर मेरा भी एक क्वेश्चन. हाँ, तुम बोलो. ये मेरे सिस्टम में चल जाएगा i3 7 जनरेशन में? Lower version I think will do, but what is the RAM status and the graphic status? 12. ग्राफिक नहीं है, सिर्फ रैम है 12. No, it will not work. You have to have a graphic card. Change your laptop, man. Laptop बदल दे. अभी तो नहीं बदल सकता. See. Okay, clear. So this is the scene which I've made through this Unreal. It is a very heavy scene, but as you can see, we can do it, and you can do it. So it's just, I hope it inspires you for doing something. And I made it because it is Unreal, not Maya. I made it in less than 5 hours. सिर्फ मेरे को प्लानिंग में टाइम लग गया, बट 5 घंटे में बन गया था ये पूरा. So this is what
actual, this is the where 0.01 thing you can see with Unreal. But yes, this is the stage will you be, I'll be leaving you on next क्लास में हम यही देखेंगे कि कैसे प्लेस करते हैं इन चीजों को, कैसे टेरेन क्रिएट करते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, किस तरीके से मार्केट प्लेस में लाके उसका यूटिलाइज करते हैं, ये सब हम चीजें देखेंगे. ओके, थैंक यू फॉर ऑल. Okay, sir. एनी क्वेश्चंस Okay, रिलेटेड टू दैट? No, sir. Thank you. Thank you.